फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सुमित दया एजुकेशन। क्लास 10th के सीबीएसई के एग्ज़ाम चल रहे हैं और नेक्स्ट एग्ज़ाम 5 मई को मैथ्स का है और मैं आपको मैथ्स के सेकंड टर्म में आने वाले सभी चैप्टर्स को कवर करवाऊंगा और उनमें से जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो भी हम करेंगे। अगर आप इन क्वेश्चंस को आप कर लेते हैं, इनकी अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, वीडियो को आप कंप्लीट देखते हैं तो आपकी स्कोरिंग बहुत अच्छी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, जो एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है। जैसे कि एक एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं 4x² + 3x + 5। तो इस इक्वेशन में आपको बस यही देखना कि जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है। अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जैसे कि इसमें हमारी इस वेरिएबल, ये जो वेरिएबल x है, तो इसकी हाईएस्ट पावर यहाँ पर 2 है। अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसके बाद देखते हैं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी इसकी, ax² + bx + c। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। अब इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कैसे करेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सबसे पहले तो हम फर्स्ट मेथड होगा हमारा फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड। और सेकंड मेथड हमारा होगा क्वाड्रेटिक मेथड। क्वाड्रेटिक मेथड। अब इन दोनों मेथड से मैं आपको कुछ क्वेश्चंस सोल्व करके दिखाता हूं जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से x² - 3x - 10 = 0। अब इस क्वेश्चन को हम फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करेंगे। इसके हम रूट्स निकालेंगे, यानी इसमें x की वैल्यू क्या होगी वो हम इसमें अभी निकालेंगे। तो फैक्टराइजेशन मेथड में आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आपको यहाँ पर प्रोडक्ट और सम, प्रोडक्ट यानी यहाँ पर x² का जो वेरिएबल है और जो कांस्टेंट टर्म है उनकी प्रोडक्ट, जो कि हमारी कितनी हो जाएगी यहाँ पर -10। और फिर यहाँ पर x का जो कोफिशिएंट है, यानी यहाँ पर जो आपका सम है वो कितना होगा -3। यानी आपको ऐसे 2 नंबर से ऐसे फाइंड आउट करने हैं। अगर उनको मल्टीप्लाई करें तो 10 और उनको अगर यहाँ पर अगर हम ऐड करें तो हमारा -3, बल्कि इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 2 नंबर देखते हैं अभी कौन से हो जाएंगे वो। तो ये हो जाएगा पर x² और ये -5x + 2x - 10, यानी मिडिल टर्म, इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बोलेंगे। मिडिल टर्म यानी -3x है, इसको हमने यहाँ पर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, -5x और 2x। अब हम इन फर्स्ट 2 टर्म में से हम यहाँ से कॉमन लेंगे अभी। तो यहाँ से हम कॉमन ले लें x, तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास x -5। उसी तरह से फिर यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे तो x -5। तो एक तो अपनी वैल्यू होगी x + 2 और सेकंड वैल्यू हो जाएगी x -5। अब इनको इक्वल टू 0, यानी इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे हम, यानी x + 2 = 0। तो यहाँ से x की वैल्यू हमें मिली -2। उसी तरह से फिर x -5 को = 0 जब यहाँ पर पुट करेंगे तो यहाँ से हमें x की वैल्यू कितनी मिलेगी 5। यानी हमारे जो रूट्स हुए वो एक तो 5 और एक -2। अब इसी क्वेश्चन को हम फैक्टराइजेशन मेथड से तो हमने किया, अब इसी क्वेश्चन को हम क्वाड्रेटिक मेथड से सोल्व करेंगे। उसके लिए सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, -b ± √b² - 4ac/2a। -b ± √b² - 4ac/2a, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता। अब इसमें सबसे पहले तो आपको ये देखना है इसमें a क्या है, b और c। तो जैसे कि यही क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर x² का कोफिशिएंट जो कि हमारा 1 है, फिर b की वैल्यू x का कोफिशिएंट जो कि -3 है, और c जो कांस्टेंट टर्म है जो कि हो जाएगी हमें यहाँ इनकी वैल्यूज़ को पुट करना है अभी। -b ऑलरेडी माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, ± √b², b का स्क्वायर करेंगे तो -3 का स्क्वायर 9 -4ac, 4 × a की वैल्यू 1, c
सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर -10 अपॉन में 2a आपका 2 ही रहेगा। अब इसके बाद देखिए आप इसी यहीं पे कंटिन्यू करते हैं हम, तो 3 प्लस माइनस यहाँ से देखिए आप 4 × 10 40 और 9 49, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 49 यानी √49 अपॉन 2। अब √49 जो कि हमारा 7 होता है। अब एक बार तो आपको 3 में 7 प्लस करना, एक बार 3 में 7 माइनस करना। 3 + 7/2 और सेकंड वैल्यू हो जाएगी आपकी 3 - 7/2। यहाँ से तो आपका हो जाएगा 5 और यहाँ से आपका हो जाएगा -2। यानी आप किसी भी मेथड से आप इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो आपके जीरोज या फिर आपके रूट्स बोले तो वो आपके सेम ही रहेंगे। अब इसके बाद और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बनते हैं वो देखते हैं, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं इसमें रियल रूट्स यानी फाइंड आउट रूट्स। अब रूट्स को हम कैसे, यानी कोई भी क्वेश्चन अगर आप सोल्व करते हो वो स्पेशली आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, तो उसके लिए आपको सबसे पहले डी चेक करना होता है, यानी डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट हम कैसे चेक करेंगे, देखिए आप यहाँ से हमारा डी हो जाएगा b² - 4ac, d = b² - 4ac। यानी इसमें आपको एक कैसे पता चलेगा कि रियल रूट्स कब होंगे और इक्वल रूट्स कब होंगे और नो रूट्स कब होंगे। 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स इफ b² - 4ac ग्रेटर देन 0। अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac अगर 0 से बड़ा होगा तो उस टाइम हमारे 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट होंगे, यानी 2 अलग अलग रूट्स होंगे। फिर सेकंड है 2 इक्वल रूट्स। हमारे इक्वल रूट्स कब होंगे, जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होगा तो इक्वल रूट्स होंगे, यानी इसमें x जो हमारे पास 2 वैल्यूज आएंगे वे दोनों के दोनों वैल्यू ही हमारी इक्वल होंगी उसमें। थर्ड है हमारा नो रियल रूट्स, यानी जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा तो उस केस में हमारा कोई रूट नहीं निकलेगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2x² + x - 6, ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो इसको हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से ही सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसमें x² का कोफिशिएंट 1, b आपका हो जाएगा यहाँ पर x का कोफिशिएंट और c कांस्टेंट टर्म -6। अब हमारा यहाँ पर मैं आपको फॉर्मूला लिख के दिखाता हूँ, -b + √b² - 4ac अपॉन 2a। और इसमें भी सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, यानी इसमें d की वैल्यू निकालेंगे, d की वैल्यू यानी b² - 4ac। अब यहाँ पे b का स्क्वायर यानी यहाँ पर आपको अभी अनरूट मत लगाओ, यहाँ पर अभी आप b² का स्क्वायर 1 - 4ac 4a और c की वैल्यू यहाँ पर -6 1 और ये आपका प्लस हो जाएगा 6 4 24 और ये आपका यहाँ पर प्लस हो जाएगा और ये 25, यानी जो d है d की वैल्यू हमारी यहाँ पर आ गई 25 और हमें पता कि 25 को जब हम √रूट में रखेंगे तो उसकी वैल्यू हमें 5 मिलेगी। तो इसलिए हमें यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पर हमारे 2 डिस्टिंक्ट रूट होंगे। तो अब बस आपको यहाँ पर फॉर्मूले में इसको पुट कर दो, -b + √, इसमें d की वैल्यू आपको यहाँ पर ऐसे पुट कर देनी है और अपॉन 2a। एक बार तो -1 + यहाँ पर 5 अपॉन 2, एक बार तो -1 और +5 अपॉन 2 और एक बार आपको लिख रहा -1 - 5 अपॉन 2। यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी 4/2 यानी 2 और यहाँ से हमें मिलेगी वैल्यू -6/2 यानी ये हो जाएगी -3। अब इसी तरह से और जो बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बनते हैं उनको भी देखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फाइंड 2 नेचुरल नंबर हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे देखते हैं। लेट द नंबर बी x। तो हमने पहला नंबर हमने x मान लिया। अदर नंबर, जो अदर नंबर हो जाएगा अपना 27 - x, क्योंकि इन दोनों नंबर्स का जो सम है
वो 27 है। अगर एक नंबर को हम लेट करते हैं x तो अदर नंबर हमारा हो जाएगा 27 माइनस एक्स। फिर उसके बाद हमें इसके बारे में बताया गया कि इसके प्रोडक्ट यानी इनको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 182 यानी हम ऐसे लिख सकते हैं इसको x और 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 182। इनको मल्टीप्लाई कर देंगे 27x माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 182। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर उस साइड सिर्फ 0 रखेंगे, बाकी सारी टर्म को हम इस साइड ले आएंगे। तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 27x माइनस 182 इक्वल टू 0। अब वहीं हम यहाँ पर करेंगे। अब इसको हम यहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड या क्वाड्रेटिक मेथड किसी मेथड से इसको आप सोल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करेंगे, यानी हमारा जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट हमारा यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म वो हमारा 182 आना चाहिए, और जो हमारा सम है, सम यहाँ पर हमारा कितना होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए 27। अब ऐसे दो नंबर हमें फाइंड आउट करने हैं। इसको जब आप यहाँ पर सोल्व करोगे, इसके फैक्टर्स करके देखोगे, तो यहाँ पर आपको ये दो नंबर मिलेंगे 30 एंड 14। तो हम यहाँ पर इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यानी इसकी जगह हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वेयर, यहाँ पर हमारा पता हमें कि 30 एंड 14 ये टू नंबर्स हमारे यहाँ पर हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, प्लस 13x और प्लस 14x माइनस 182 इक्वल टू 0। इन दोनों नंबर्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 182, और इन दोनों नंबर्स को जब हम ऐड करेंगे तो 27। अब इस टर्म में से हम यहाँ पर कॉमन लेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसमें माइनस एक्स कॉमन यहाँ से लेते हैं, तो यहाँ से मिलेगा x और 13x, तो यहाँ पर हमें प्लस 13। उसी तरह से यहाँ पर आपको माइनस 14 कॉमन लेना, क्योंकि हमारे अंदर वाले जो टर्म वो दोनों सेम आनी चाहिए। तो यहाँ से x प्लस 13 ये आपका यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस एक्स माइनस 14 और x प्लस 13। तो यहाँ से माइनस एक्स और ये हो जाएगा माइनस 14 और x प्लस 13। अब यहाँ से हम इन दोनों वैल्यूज़ निकालते क्या क्या होंगी। अब यहाँ से हमारी x की वैल्यू माइनस एक्स इज इक्वल टू 14, तो x इज इक्वल टू माइनस 14, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस 13। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। पेरीमीटर ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 60 सेंटीमीटर, इट्स हाइपोटेन्यूज इज 25 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। यानी हमें यहाँ पर इस ट्राइंगल का पेरीमीटर हमें गिवन है और साथ में हाइपोटेन्यूज, और हमें इसका एरिया बताना है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करना। सबसे पहले तो आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेनी है। राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ जिसको आप ए बी सी इसकी जो साइड आप इसको यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो, और यहाँ पर इसको आप सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि इसका पेरीमीटर हमें गिवन, यानी पेरीमीटर क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 60। यहाँ पर हम इसको ऐसे ले सकते हैं। फिर इसके बाद इसमें c यानी जो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमें यहाँ पर गिवन है, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस 25 इक्वल टू 60, और a प्लस बी इज इक्वल टू 60 में से 25 को हमें सब्ट्रैक्ट करना है, जो कि हमारा 35 आएगा। इक्वेशन 1 हो जाएगी ये। उसके बाद हम यहाँ पर हमें पता है कि जब इस क्वेश्चन में जब हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे तो हमें यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर मिलेगा, जबकि सी की वैल्यू हमें यहाँ पर गिवन है। तो हम इसको यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी की वैल्यू हमें गिवन है, तो कितनी है 25। तो हम यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 625 को हम ऐसे लिख सकते हैं, जो कि हमारी इक्वेशन 2 होगी। फिर इसके बाद हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है उस इक्वेशन का हम होल स्क्वायर करेंगे, यानी यहाँ पर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 35 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 1225, 35 का स्क्वायर हमारा 1225 होगा।
अब यहाँ पर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर जिसकी वैल्यू हम यहाँ से ले सकते हैं, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 625, यानी इसको यहाँ पर हम ऐसे 625 इज इक्वल प्लस 2ab इज इक्वल टू 1225 ऐसे लिख सकते हैं। 2ab इज इक्वल टू 1225 माइनस 625 जो कि हमारी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 600, यानी 2ab इज इक्वल टू 600, ab इज इक्वल टू 300। और यहाँ से हम एरिया पूछा तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, एरिया कितना 1/2 यहाँ पर बेस मल्टीप्लाई हाइट ए बी, यानी हम यहाँ पर इसकी सीधा हम यहाँ पर ये 300 हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ से इसको हम कट करेंगे तो हमारा आंसर हुआ 150। ये कुछ हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए, बाकी कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको और बताऊंगा। अगर इनमें से अगर आपका कोई भी डाउट है तो वो आप पूछ सकते हो। अगर आपका कोई सजेशन तो आप कमेंट सेक्शन में वो भी लिख सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और किसी भी तरह का आपका कोई भी डाउट है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।